बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BN फूड 3। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपीज़ के साथ आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती देगी बिरयानी। बिल्कुल जिस तरह से देग में चावल बनते हैं, देग में जो बिरयानी बनती है, बिल्कुल उसी तरह से बहुत ही मज़ेदार, बड़े ही आसान से अंदाज में आज मैं आपको बताना सिखाऊंगी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार से हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हुई है। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं प्याज तकरीबन इसके अंदर मैंने 3 लिए हैं मीडियम साइज़ के। उनको हमने ब्राउन नहीं करना है। इसी तरह से जैसे ही हल्के से इनका कलर चेंज हो, उसके अंदर मैंने 1 kg इसके अंदर डाल दिया है चिकन। और चिकन को भी इसके अंदर डालकर जैसे ही उसका कलर हल्का सा चेंज होगा, 1 चम्मच भरकर हमने डाल देना है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको भी थोड़ा सा हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को अगर आप ये तमाम जो मसाले में साथ साथ डाल रही हैं, इन तमाम चीज़ों को आप इकट्ठा भी डाल सकते हैं। डालकर इसके अंदर आप 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल के, और इसके अंदर 1 गिलास आप पानी डालकर इसको अच्छी तरह से पका सकते हैं। इस तरह से भी आप देगी बिरयानी बना सकते हैं, और ये जो तरीका है इस तरह से भी आप बना सकते हैं। जैसे आपको ईजी हो वैसे इस तरह से बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। दूसरी तरीके से गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा गल जाता है। अच्छा जी, एक इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है। उसके साथ 2 मैं लेमन डाल रही हूँ, 3 से 4 टमाटर डाल दिए हैं, 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, और उसके साथ ही मैंने 1 प्याली इसके अंदर डाल दिया है दही। इन तमाम चीज़ों को हमने डालना है। अब आपने स्पाइसेस डालने हैं, जितना आपका दिल करे आप उतना स्पाइसी इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच नमक है, हाफ चम्मच हल्दी मैंने इसमें अंदर डाली है, 4 से 5 इसके अंदर हमने डाल दिए हैं आलू बुखारे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इसको हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इस तरह से ये होगा कि आपका गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं गलेगा, बल्कि मीडियम सही होगा, और बाकी जो है ये दम में गल जाएगा। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को ये देखिए, जब आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से ये भुन रहा है, तो फिर हम इसके अंदर 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे। अच्छा जी, इनको आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, जितना हो सके आप अच्छी तरह इसकी भुनाई करें। ये देखिए 1 चम्मच इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला है। इसके अंदर मैंने इमली डाल दी है, तकरीबन आधी प्याली इमली थी, उसको मैंने काफ़ी देर के लिए भिगो कर रखा हुआ था, इसके अंदर डाल दिया है। बड़ी ही मज़ेदार खट्टी सी ज़बरदस्त सी और चटपटी सी हमारी ये जो बिरयानी है वो तैयार होगी। ये देखें, मसाले को जितना हो सके आप अच्छी तरह से भूनें, ताकि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है आपका मसाले में आए और आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बने। थोड़ा सा हमने इसके अंदर तकरीबन हाफ कप या 1 कप पानी डाल देंगे, और दरमियानी से आंच के ऊपर हम इसको गलने के लिए रख देंगे। जैसे ही अच्छी तरह से गल जाएगा, इसको हमने साइड पर रख देना है। उसके बाद हमने जो है अपने चावलों की तैयारी करनी है। ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद पानी जो है खासा ड्राई हो चुका है, और हमारा मसाला जो है बहुत मज़ेदार सा बन चुका है। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब हमने इसको साइड में रख लेना है। अब हमने चावलों की तरफ आना है। चावल जो हैं वो तकरीबन 1 kg हैं, और इसको मैंने अच्छी तरह से तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको भिगोया हुआ है। उसके बाद हमने पतीले में लेना है पानी, 2 दालचीनी के पीस डालेंगे, 2 से 3 लौंग, बादियान के फूल, थोड़ा सा गरम मसाला जो होता है ज़ीरा, उसे हम डालेंगे इसके अंदर। और उसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 1 या 2 इसमें लेमन भी डालेंगे। 1 चम्मच मैंने भरकर इसके अंदर डाल दिया है नमक का। अच्छा जी, लेमन जो है आप इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उसके जो आपके चावल हैं वो खिले खिले से बनेंगे और वो आपस में जुड़ेंगे नहीं इससे। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे, बाज़ दफ़ा चावल जो है वो जुड़ जाते हैं। अगर आप इसके अंदर 1 या 2 चम्मच कुकिंग ऑयल हो, आपके पास घी हो, अगर वो आप डाल लेते हैं तो उससे भी चावल जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं। और आपने चावल जो है तकरीबन आपने 80% तक गलाने हैं, ज़्यादा आपने नहीं गलाने। अच्छा जी, जैसे ही पानी बॉयल हो जाए, अब जो चावल हैं वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं, और चावलों को अब हमने बॉईल करना है। चावल आम सिंपल चावल हैं जो कायनात चावल होते हैं, बहुत जल्दी बॉईल आ जाएगा। इनको बहुत ज़्यादा देर तक हमने बिल्कुल नहीं पकाना, वरना चावल जो हैं वो ज़्यादा गल जाएंगे। देखें, अगर आप देखें कि आपके चावल जो हैं वो तकरीबन 70% तक गल गए हैं, तो आप इसको उतार लें। चावलों को छान कर साइड में कर लिया है। जो सालन बनाया हुआ था उसको हमने दोबारा बड़े पतीले में डाल दिया, अच्छी तरह से फैला दिया। ऊपर से हमने इसके अंदर डाल देने हैं चावल, और इसको हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब आप इसके ऊपर डाल दें, थोड़ा सा धनिया डाल दें, थोड़े से टमाटर डाल लें, जैसे आपका दिल करे उस तरह से डालने के बाद अगर आपके पास फूड कलर हैं तो आप इसमें फूड कलर डाल लें। मैं इसके अंदर इस वक्त 2 फूड कलर डाल रही हूँ। एक ये देखें, 2 तरह के मैं इसमें डाल रही हूँ, एक हल्का सा रेड है और एक येलो कलर है। इन दोनों कलर्स को इसके अंदर हमने डालना है, और अब हमने इसको दम देना है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। बहुत हल्की सी आंच के ऊपर पहले आंच तेज़ करेंगे, उसके बाद बिल्कुल स्लो या तवे के ऊपर रखकर आप इसको 20 मिनट के लिए दम दें।
और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी जो देगी बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है। देगी बिरयानी कहें, सिंपल बिरयानी कहें, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मज़े की है। ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलें जी अपनी मज़ेदार सी बिरयानी को डिश में निकालते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत बहुत ज़्यादा से सिंपल अंदाज में हमने बहुत मज़े की बिरयानी जो है वो तैयार की है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी हमारी बिरयानी लग रही है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।